This video is brought to you by Howzat. Download the app now. एक 23 साल का क्रिकेटर इस साल की शुरुआत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने सपने को सच करने के लिए सौराष्ट्र के लिए जी जान लगा रहा था। तभी उस लड़के के छोटे भाई ने घर पर सुसाइड कर लिया, लेकिन उस लड़के को इस बारे में नहीं बताया गया। वो जब भी मैच के बाद घर फोन करता तो कभी घर वाले कहते कि छोटा भाई राहुल बाहर गया है, कभी कहते कि कुछ सामान लेने गया है। चल दूसरा कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. टूर्नामेंट खत्म करने के बाद जब वो खिलाड़ी घर लौटा तो उसे पता चला कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी है गुजरात के 23 साल के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया की। आईपीएल 2021 में खेलने पहुंचे सकारिया ने पहले मैच में ही इतनी शानदार गेंदबाजी की कि बड़े बड़े गेंदबाज भी नहीं कर पाए। पंजाब किंग्स टीम के खिलाफ पहले मैच में जहां क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर, श्रेयस गोपाल जैसे बॉलर्स 10 की इकोनॉमी रेट से रन लुटा रहे थे, वहीं सकारिया ने महज 7.75 की इकोनॉमी रेट से रन दिए और 3 विकेट भी निकाले। इन 3 विकेटों के अलावा उन्होंने बाउंड्री पर निकोलस पूरन का एक कमाल का कैच भी पकड़ा। भले ही इस मैच में राजस्थान की टीम हार गई, लेकिन चेतन सकारिया की तारीफ हो रही है। कौन है चेतन सकारिया? सकारिया राजकोट से 180 किलोमीटर दूर वरतेज गांव से आते हैं। सकारिया बचपन से एक बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन जब वो क्लास 11 में आए तो वो तेज गेंदबाजी की तरफ मुड़ गए। इसकी वजह भी कोई खास नहीं, बल्कि ये थी कि तेज गेंदबाजी करने वालों को स्कूल में जमकर भाव मिलता था, यानी खूब से आंखों पर बिठाया जाता था। इसके अलावा घर के हालात ठीक नहीं थे, तो 16 साल की उम्र तक सकारिया को कुछ खास कोचिंग भी नहीं मिली। उन्होंने खुद ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर अपनी तकनीक सेट की। जब सकारिया 17 साल के थे तो उन्हें क्रिकेट में वर्कलोड के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने तेज गेंदबाजी करने की प्रैक्टिस शुरू की और खुद को चोटिल करवा बैठे, जिसके बाद वो लगभग 1 साल के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। सकारिया के सौराष्ट्र के लिए खेलने वाले शुरुआती दिनों तक भी उनके घर के हालात बहुत खराब थे। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे। उस वक्त सकारिया के साथी शेल्डन जैक्सन ने उन्हें जूतों की एक जोड़ी दी, जिसके बाद सकारिया ने नेट्स में शेल्डन जैक्सन को ही आउट कर दिया। इन दोनों के बीच तब से ही अच्छी दोस्ती है और दोनों ने साथ में ही भावनगर में ट्रेनिंग भी की। बीते कुछ सालों में सकारिया घर के अकेले कमाऊ पूत हैं, क्योंकि पिता की खराब सेहत की वजह से उन्होंने अपना टेम्पो चलाने का काम छोड़ दिया है। जिसके बाद सकारिया के मामा ने उनकी क्रिकेट में ट्रेनिंग जारी रखने में मदद की, जिसके लिए उन्होंने मामा के भावनगर में स्टेशनरी के होलसेल बिजनेस में काम किया। उनके मामा ने इसके बदले उनकी फीस और क्रिकेट का सारा खर्च उठाया। इसके बाद जब तक उन्हें सौराष्ट्र की अंडर 19 टीम में जगह नहीं मिल गई, वो लगभग 2-2.5 साल तक मामा के साथ इसी काम में लगे रहे। सकारिया इससे पहले मुंबई और रॉयल्स के साथ ट्रायल्स में शामिल रहे हैं। पिछले सीजन यूएई में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बतौर नेट गेंदबाज भी थे। उस वक्त माइक हेसन और आरसीबी मैनेजमेंट ने उनकी जमकर तारीफ की थी। सकारिया की गेंदबाजी की ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ है। वो लगातार 130 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। अपनी स्पीड को लेकर वो कहते हैं, इसे बढ़ाने पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 23 साल के चेतन सकारिया ने साल 2018-19 के सीजन में सौराष्ट्र के लिए अपना डेब्यू किया था। साल 2021 की शुरुआत में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 12 विकेट चटकाए, जिसमें सबसे खास बात उनका इकोनॉमी रेट रहा। उन्होंने उस T20 टूर्नामेंट में 4.90 के रन रेट से रन दिए। उनकी कमाल की गेंदबाजी की वजह से इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में उन्हें 1.2 करोड़ में खरीद लिया। इस स्टोरी के लिए रिसर्च किया है विपिन ने, कैमरे के पीछे विभव और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।